दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अपने डॉक्यूमेंट को सही करने का, करेक्ट करने का ये अंतिम अवसर है। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किसे नहीं, यानी कि करेक्शन का काम कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको करेक्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको करेक्ट नहीं करना है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, इसको कैसे देखें, डॉक्यूमेंट का साइज कितना रखना है, कहाँ से अटेस्ट करवाना है, तो पूरी प्रक्रिया मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। लेकिन उसके पहले आप ये नोटिस देख सकते हैं, इसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है तो इसे 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अभ्यर्थी जो हैं दोबारा अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी onlinebpsc.bihar.gov.in। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। साइज यहाँ पर बताई गई है कि 100 KB तक की साइज होनी चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पद स्थापन का स्थान और मोबाइल नंबर भी उनका यहाँ पर लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 21 से 25 सितंबर ये डेट्स जरूर याद रखिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जब आप इस पेज पर आएंगे तो इस प्रकार से आपको जो पहला पेज होगा दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालिए यहाँ पर और फिर लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारी जानकारी जो कि आपने फॉर्म भरते समय दी थी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। आप अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ से डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या पठनीय है और क्या पठनीय नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये काम केवल कक्षा 1 से 5 तक के जो एस्पिरेंट हैं सिर्फ उन्हीं को करना है। तो एक बार अगर आपने चेक कर लिया कि आपका जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि अच्छे से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसी को केवल करना है। मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो वही डॉक्यूमेंट जो कि पढ़ने में नहीं आ रहे हैं या फिर इनकरेक्ट हैं। ठीक है। जो सही हैं और पढ़ने में आ रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना है, करना बस वही है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है या फिर कोई त्रुटि हो गई है। ठीक है। तो जो त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट है बस वहीं पर आपको करना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये देख रहे हो आप, तो अपडेट डॉक्यूमेंट बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के कुल मिला के 11 कॉलम आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड आइडेंटिटी PDF। अब यहाँ पर आइडेंटिटी PDF का मतलब आपका आधार कार्ड हो सकता है या कोई भी ID कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर मान लेते हैं कि आप, अच्छा, यहाँ पर जो भी गजटेड ऑफिसर उसको अटेस्ट करेगा उसका नाम लिखना होगा। डेजिग्नेशन मतलब उनका पद क्या है, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है और उनका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और जब आप अपलोड करेंगे तो आगे व्यू डॉक्यूमेंट में ये दिखने लगेगा। इसको एक बार व्यू करके ज़रूर देखिएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कैसा दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड परमानेंट रेजिडेंस PDF। तो अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवा के ही अपलोड करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब सबसे पहले तो आपको अपना जो ओरिजिनल है उसका फ़ोटो स्टेट करवाना है। फ़ोटो स्टेट करवाने के बाद उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद फिर उसकी फ़ोटो खींचनी है, PDF बनाना है और फिर उस PDF को यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड परमानेंट रेजिडेंस PDF, तो इसके लिए भी अच्छा वही चीज़ यहाँ पर आपको बार बार लिखनी पड़ेगी कि जहाँ से आपने इसको अटेस्ट करवाया है तो उस ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और मोबाइल नंबर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लेना यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि आइडेंटिटी PDF है, परमानेंट रेजिडेंस PDF है, EWS कास्ट जो भी सर्टिफिकेट हो, अपलोड फ्रीडम फाइटर जो नहीं है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर वाला नहीं लेना लाभ आपको, आप संबंधित ही नहीं है तो छोड़िए इसको।
अपलोड डिसेबिलिटी PDF, अपलोड एक्स सर्विसमैन PDF, इसके अलावा अपलोड पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति और कार्यरत शिक्षक PDF, अपलोड CTET BTT पेपर, ठीक है। इसके अलावा इंटरमीडिएट +2 ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट PDF और इसके अलावा B.Ed या जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी PDF आपको यहाँ पर बना के अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आगे आप चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा गया है कि अपलोड इंटरमीडिएट +2 ग्रेजुएशन, यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट है और जो ग्रेजुएशन है उसके आगे की जो भी यहाँ पर डिग्री है उसकी PDF बना के आपको यहाँ पर एक ही में अपलोड करना है, इंटर और ग्रेजुएशन दोनों का। B.Ed वाला हो गया, M.Ed वाला हो गया या B.Ed वाला हो गया तो उसको भी यहीं पर PDF बना के करना है। और अपलोड मैट्रिक PDF, तो हाई स्कूल वाला जो है उसकी भी PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपको पता ही है कि नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और मोबाइल नंबर ये जरूर लिखिएगा। और डॉक्यूमेंट जो है खुद चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो आप 90 KB से लेकर 100 KB के बीच में अगर आप रखते हैं तो डॉक्यूमेंट जो ब्लर होता है ना वो नहीं होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो है 90 से 100 के बीच में रखेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा कि विजिबिलिटी उसकी बहुत ही क्लियर रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पूरी प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब आप डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए जो भी प्रोसेस है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, किसे करना है किसे नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें ठीक है। थैंक यू सो मच।